अरुण सर, अभी हम जो बात कर रहे थे, एक बहुत सामान्य शब्द हम पिछले एक दशक से सुनते आ रहे हैं, शरीयत। और हर बार ये सवाल पूछा जाता है, खास करके जो मुस्लिम नेता हैं हमारे देश में विपक्ष के, जब वो बैठते हैं किसी टीवी डिबेट में या किसी इंटरव्यू में, तब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि ये देश क्या शरीयत के हिसाब से चलेगा, शरीयत के कानून से चलेगा। कई बार अमित शाह साहब अपने भाषणों में इसका जिक्र कर चुके हैं कि ये देश शरीयत के कानून से नहीं चलेगा। इस देश में एक ही कानून चलेगा, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, शरीयत के हिसाब से देश नहीं चलेगा। सर, कौन सा कानून होता है? शरीयत के कानून से नहीं चलेगा? तालिबान के कानून से चलेगा क्या भारत? अब सर, आपने बात को थोड़ा दूसरा रंग दिया है। अब क्योंकि मेरी पैनलिस्ट हैं, दो बैठी हैं, महिलाएं हैं, तो पहले उनको प्रणाम कर लेता हूं। हमारे यहाँ अभी आपके उन्होंने प्रणाम से हमारे भी गुनाह आज के कम हो जाएंगे। जी जी, मैं तो दंडवत प्रणाम करने के लिए तैयार हूं। शर्त यही है कि मुझे उनका सानिध्य होना चाहिए, मेरी सामने बैठी हो, भले मेरे से 10 साल 20 साल छोटी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मैं कारण बताता हूं। अभी जो सुमन जी ने एक श्लोक के विषय में बताया, वो अपनी जगह है, परंतु मेरे माँ बाप ने मुझे एक श्लोक और पढ़ाया। अब क्योंकि बात को दूसरे ढंग से ले जा रहे हैं, तो मैं पहले वो कह देता हूं, बाद में फिर अपनी बात रखता हूं। उन्होंने कहा कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। अब क्योंकि नारी जहां पूजी जाती है, वहां देवता रमण करते हैं। सर, ये देवता कौन है? कृष्ण किसके गर्भ से पैदा हुए? अभी सुमन जी ने कहा कि नारी के बिना पुरुष का जन्म ही नहीं होता। और फिर मीनू जी ने भी कहा कि ये कौन सी किताब है जिसको ये मानना चाहते हैं, जिसको ये जानना चाहते हैं। क्या उस किताब से हमारा देश चलेगा या संविधान से चलेगा? अब सर, ये चाहे तो अफगानिस्तान की सरकार की एम्बेसी हो, अब ये सभी लोगों को नहीं पता, क्योंकि राम प्रकाश भाई, हम निपट अकेले रह गए। जब ये सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया तो हमारे आसपास कोई नहीं था। हमारे यहां यह भी कहा जाता है कि जो बाजू होती है ना, उसको भाई की संज्ञा दी जाती है। मतलब हमारा कोई भाई पड़ोसी, हमारा कोई ऐसा मित्र सज्जन, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा यार, कर्ण जैसा, जो जान छिड़कता हो, वो था नहीं। था कौन? हमारी एक तरफ यही तालिबानी सरकार के लोग थे और दूसरी तरफ इजराइल के लोग थे, और दोनों ही आतंकवाद की भाषा को समझते हैं और परखते हैं। अब यह भी कह दिया गया साहब कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो मैंने तो देखा है हमारे दिल्ली में जंतर मंतर पे, जिस बेटी को पढ़ाया, जिस बेटी को सिखाया, दिखाया, इतना लायक बनाया, गोल्ड मेडल लेकर आ गई वो बेटी। हमारी सरकार ने क्या किया? बूटों से उसके मुंह को रौंद दिया। अभी 2-3 बेटियों की बात करके फिर मैं अपनी बात कहता हूं। एक हमारी बेटी करनाल में भी रहती है, जो कि नवल अफसर की पत्नी है। मैं आज भी उसको पत्नी मानता हूं, भले उसका पति ना रहा हो, क्योंकि हमारे यहां एक बार जब शादी हो जाती है तो हम अपने आप को क्या मान लेते हैं? भगवती मान लेते हैं, अखंड सौभाग्यवती। हमारी ऐसी इच्छा रहती है। परंतु क्या हमने जिस किताब की बात की जा रही है और उसके एवज में संविधान को मानने की बात की जा रही है,
तो आरएसएस में ये बात बिल्कुल ठीक कही है उन्होंने। किसी भी महिला की, सिर्फ जिसमें महिलाएं हो, कोई पूरे देश में एक दो शाखा लगती हो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी शाखा जाना मैंने बहुत करीब 30-40 साल से छोड़ दिया हुआ है। 93 के बाद मैं नहीं गया। तो कहां लगती है नारियों की शाखा, महिलाओं की शाखा कहां लगती है? हाँ, दिल्ली पुलिस में जो सेल्फ डिफेंस है उसमें महिलाओं के लिए विशेष सत्र लगाए जाते हैं 3 दिन के, जहां पर उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। मैं इसको जोड़ रहा हूं तालिबान में उन छोटी बच्चियों के साथ। एक आपको याद होगा, एक बच्ची पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी, जिसको पुरस्कार भी मिला था, जो बहुत चर्चा में भी रही थी। और ये तालिबानी जो संविधान है या तालिबानी जो फरमान है, वो आप या मैं, ऐसा तो नहीं है कि हमने कहीं किताबों में पढ़ लिया, वो तो हमने प्रैक्टिकल बहुत सारी वीडियोस देखी। 5 साल का बच्चा और 12 वर्ष का बच्चा, उसके हाथ में AK-47 दे दी गई और ऐसे रेत दिया गया गला। हमारे पत्रकार भाई थे वो, हमारी बहनें थी पत्रकार की, उनका गला रेत दिया गया था। दरअसल राम प्रकाश भाई, आज बात क्या है, ये जो इनको बुलाया गया है ना, ये बुलाया ही इसीलिए गया है कि तालिबान को मान्यता देने की बात अंदर खाते चल रही है। अब आपने बात कही है तो मैं एक दो नाम और ले देता हूं, फिर मैं अपना समाप्त करता हूं। हमारी एक स्मिता शर्मा जी हैं, फॉरेन अफेयर्स कवर करती हैं, उनका भी जरा ट्वीट चला देते। हमारी सुहासिनी अली हैं, जो हिंदू की रिपोर्टर हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ा अच्छा लिखती हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया है। हमारे चिदम्बरम साहब हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, 2 ट्वीट किए उन्होंने, एक नहीं 2। तो दरअसल बात ये आ गई है। और एक और आपको याद करा देता हूं, आपका ऑफिस ढूंढ लेगा, हमारे योगी साहब का 2022 का एक स्टेटमेंट है, जिसमें यह कहा गया, क्या आप तालिबान बनाना चाहते हैं? क्या बेटियों को पढ़ने से रोका जाएगा? बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा? क्या तालिबान का फरमान चलेगा? सर, ये जो कपट, ये झूठ, ये नटवर लाल, ये फरेब, ये फैकू, ये क्या क्या करेंगे? कौन कौन से तमाशे दिखाएंगे? आपके शो पे हर बार कहता हूं मैं कि ये गटर की राजनीति और नीचे जाएगी और गंदगी में जाएगी और बिष्ठा खाएगी और बिष्ठा में लौटेगी। और हमारे जैसे लोग जो नारियों का सम्मान करना जानते हैं, क्योंकि हम उन बेटियों बहनों के साथ, अपनी चाची ताई मामी के साथ, मासी के साथ हमने जिंदगी गुजारी है, तो ये सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं है, ये हमारी पौरुषता का भी अपमान है। ये भारत सरकार का अपमान नहीं है, ये हमारी विदेश नीति का भी अपमान है। दरअसल हम इस अपमान को सहने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, क्योंकि हम ईडी, सीबीआई, आईटी से डरने लगे हैं। परंतु मैं नहीं डरता, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि इसमें सारा कसूर शाह साहब का और मोदी जी का है।